तस्वीरों में देख सकते हैं कान्हा सांस्कृतिक मंच के द्वारा जो आज कार्यक्रम का जो शुरुआत की है, जिसमें सबसे पहले जो आज शहीद दिवस है उसको लेकर जो शहीदों को आप जो पुष्पमाला पहले अर्पित करके फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि साथ में आप देख सकते हैं जो अभी पार्षद जो आज़ाद बने हैं आशा कुमार, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, साथ में वनीता चोपड़ा जी और उनकी पूरी टीम, और साथ में बहुत सारे पूरे कवि जो पहुँचे हैं उनके द्वारा शुरुआत होगी। और देख सकते हैं आज शहीद सबसे पहले शहीदों को पुष्पांजलि देकर और फूल अर्पित कर फिर दीप प्रज्वलित किया जाएगा और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आप देख सकते हैं जो मुख्य अतिथि पहुँचे हैं, सबसे पहले उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो वीडियो को शेयर करते रहें, जिसमें देख सकते हैं अभी जो पार्षद बने हैं जो आज़ाद आशा कुमार, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा जो वीर विक्रम की पुत्री है वो यहाँ पर पहुँचकर उनके द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। और साथ में वनीता चोपड़ा जो स्थापिका है कान्हा मंच सम्मेलन, इसमें जो कार्यक्रम की, वो भी उनके द्वारा भी दीप प्रज्वलित करते हुए उषा लाठर जी उनके द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहें। रूपा पंचाल जी उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। शर्मा जी, रामकुमार शर्मा जी, उनके द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और सभी मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आज शहीदी दिवस जिसके रूप में सभी शहीदों को याद किया गया। उसके बाद और गुरविंदर कौर मैम वो भी पहुँचे हैं, उनके गुरविंदर कौर मैडम के द्वारा भी दीप प्रज्वलित किया गया। सभी मिलकर आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आप जैसे कान्हा जी, कान्हा मंच और सबसे बड़ी आज शहीदी दिवस, उसके उपलक्ष्य में भी आज सबको याद किया जाएगा शहीदों को। महावीर सिंह वीडियो को शेयर भी करते रहे। और कान्हा सांस्कृतिक मंच का जो शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कवि बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, जो आप जितने भी जो वीडियो लाइव देख रहे हैं सबका मन मोह लेंगे, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं और जो रचनाएं यहाँ सुनाई जाएंगी। सिंह से गुलशन मीत भी पहुँचे हैं जो कवि भी हैं और अच्छे सिंगर जो गाने लिखते हैं, उन्होंने भी दीप प्रज्वलित करी और पुष्पांजलि देकर शहीदों को याद किया। रमज़ान का महीना है, बस रमज़ान में कोई प्रोग्राम में ज़्यादातर शिरकत नहीं करता, क्योंकि पूरा दिन खाना पीना भी उस रब के हुक्म से बंद रहता है और भाग दौड़ और इतनी दूर आना जाना। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी ताकत है कि इंसान पीछा चला। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। कान्हा सांस्कृतिक मंच इसी हवाले से और हिंदी उर्दू के हवाले से दो मिसरे मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और दो एक मतला और एक शेर मनोज जी के लिए भी मेरा हक बनता है कि अक्स आँखों में जब उतर आया, हर तरफ तू ही तो नजर आया। अक्स आँखों में जब उतर आया, हर तरफ तू ही तो नजर आया। और राह हमवार हो गई मेरी, राह हमवार हो गई मेरी, बन के जब से ये हम सफ़र आया, बन के जब से ये हम सफ़र आया। आइए उस शहीद आज़म के नाम एक मतला और दो शेर, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की इस खुले माहौल में जीना और खुशी पाना हमें मैसर हुआ है, उनके नाम। मतलब मुलाहिजा फरमाएं। भारत की आन बान भगत सिंह वीर है, भारत की आन बान भगत सिंह वीर है, मेरे वतन की शान भगत सिंह वीर है। भारत की आन बान भगत सिंह वीर है,
मेरे वतन की शान भगत सिंह वीर है। और शेर मुलायजा फरमाए, जंजीर तोड़ने को गुलामी की दोस्तों, जंजीर तोड़ने को गुलामी की दोस्तों, दे दी है जिसने जान भगत सिंह वीर है। हंसते हुए वो शेर जो फांसी पे चढ़ गया, हंसते हुए वो शेर जो फांसी पे चढ़ गया, बेखौफ नौजवान भगत सिंह वीर है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा सुना। एक गज़ल जो मेरी पसंदीदा है, बस देखना ये है कि आपको कितना पसंद आएगी। यहाँ जितने लोग हैं सारे मोतबर लोग हैं, बड़े मोतबर, कोई ना कोई किसी ना किसी ओहदे पर फाइज है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपनी खिदमत को अंजाम दे रहा है। तो मैं उनके बीच में यहाँ गज़ल पढ़ के देखता हूँ, मुझे कितनी दुआएं मिलती हैं। मैं इसी ज़िले का बेटा हूँ, ये मिट्टी मेरी भी माँ है। सुनाइए। अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संवारा जाए, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संवारा जाए, जो है नाराज उन्हें फिर से पुकारा जाए, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संवारा जाए, जो है नाराज उन्हें फिर से पुकारा जाए। अगर मुझको पुकारा जाए उसकी महफिल में, अगर मुझको पुकारा जाए, चांद के सामने कैसे ये सितारा जाए। और ये शेर भी देखें, तू जुदा होने से पहले ये बता दे मुझको, तू जुदा होने से पहले ये बता दे मुझको, वक्त फुरकत में तेरी कैसे गुजारा जाए। बहुत शुक्रिया नवाजिश। और ये शेर भी देखिए, उम्र हो कोई भी आँखों की तसल्ली के लिए, उम्र हो कोई भी आँखों की तसल्ली के लिए, सामने बैठ के दिलबर को निहारा जाए। जनाब डिस्टर्ब दुनिया में चमक सकते हो आसा है मगर, सारी दुनिया में चमक सकते हो आसा है मगर, साथ कपड़ों के यहाँ दिल भी निखारा जाए। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी देखें, मैं हिमायत किसी जालिम की नहीं कर सकता। देखिए मैं एक बात यहाँ साफ कर दूं, बहुत बार हम पर इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे हैं। ये मेरे दिल में दर्द है, मैं साफ कहना चाहता हूँ। कुरान के अंदर ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, बेगुनाहों की जान लेने वाला कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं शेर पढ़ता हूँ, मैं हिमायत किसी जालिम की नहीं कर सकता, चाहे शोलों से मुझे रोज गुजारा जाए। और जिन
कुछ पासे अदब अपने बुजुर्गों का नहीं, जिनको कुछ पासे अदब अपने बुजुर्गों का नहीं, उनको तहजीब के पैकर में उतारा जाए, उनको तहजीब के पैकर में उतारा जाए। और गजल का आखिरी शेर, डूबने वाले की हालत को समझना मुश्किल, डूबने वाले की हालत को समझना मुश्किल, उसके हाथों से जो तिनके का सहारा जाए, उसके हाथों से जो तिनके का सहारा जाए। और गजल का मक्ता आपकी अदालत में, दिल में एक दर्द जो मुद्दत से छुपाए हो सलीम, दिल में एक दर्द जो मुद्दत से छुपाए हो सलीम, अब ये कोशिश है कि कागज पे उतारा जाए। बहुत शुक्रिया। एक मेरी पसंदीदा भजन है, अगर आप कहें तो उसके बीमार में नहीं, और ये शेर मुलायजा फरमाएं, देकर मेरे ज़मीर की कीमत खरीद ले, देकर मेरे ज़मीर की कीमत खरीद ले, ये हौसला किसी भी खरीदार में नहीं, बहुत शुक्रिया, ये हौसला किसी भी खरीदार में नहीं। और इस गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर, जी जान से अजीज है वादे की आबरू, जी जान से अजीज है वादे की आबरू, वादे को तोड़ना मेरे किरदार में नहीं, वादे को तोड़ना मेरे किरदार में नहीं। और आखिरी शेर आप देख सकते हैं कान्हा सांस्कृतिक मंच में आज जो भी मुख्य अतिथि पहुंचे उनको सम्मानित करते हुए, और साथ में विनीता चोपड़ा और साथ में जो मुख्य अतिथि पहुंचे उनके द्वारा सबको सम्मानित किया जा रहा है। और मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि, ये सम्मान, ये समारोह का सम्मान आप देख सकते हैं सभी मुख्य अतिथि को सबसे पहले और ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, जो मुख्य अतिथि सबको स्टेज से पहले सबका स्वागत किया जा रहा है। जो कवि सम्मेलन है कान्हा सांस्कृतिक मंच करनाल, इस कार्यक्रम को आगे अग्रसर करेंगे। पार्षद आशा कुमार भी पहुँचे हैं जो आयोजन में, और कान्हा सांस्कृतिक मंच पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। और सबसे पहले जो सबका शुभारंभ कार्यक्रम का हुआ, उसके बाद सबको मुख्य अतिथियों को देखते हैं कैसे गुलदस्ते देकर उनको पहले स्टेज पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम की बहुत सुंदर शुरुआत हो रही है। राजेंद्र आर्य वो भी पहुँचे हैं कार्यक्रम में, और उनका भी देख सकते हैं फूलों का गुलदस्ता देकर पहले इस कार्यक्रम में स्वागत हुआ। और आप देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जो भी मुख्य अतिथि है उनके द्वारा बहुत अच्छा एक मान सम्मान जो प्रोफेसर डॉक्टर विनीता चोपड़ा अपने साथियों के साथ करते हुए, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से कलाकार को इस मंच तक आने का मौका दिया। साथी बहनों, मैं हरियाणवी लिखता हूँ, अपनी माँ बोली हरियाणवी की
ग्रोथ के लिए, उसको ऊपर तक उठाने के लिए इस लाइन में मेरा आने का मकसद है। तो किसी सुंदर कवि ने एक अच्छी बात लिखी है, जीभ काटती है अंग्रेजी खंजरों ने, कानों में वेद रस कौन बोलेगा, और ये नई पीढ़ी तो हाय हेलो करने में बिजी है। अब राम राम जी कौन बोलेगा, रब राम राम जी कौन बोलेगा, एक बार जोर से राम राम जी बोल दो। आज शहीद दिवस के इस मंच पर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद कर रहे हैं, तो मेरे साथ सबने जय घोष लगाने हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आपने कभी नहीं सुना होगा चीन माता की जय, नेपाल माता की जय, जापान माता की जय। मैं मानता हूं चीन जापान बड़ी बड़ी कार बनाता है, लेकिन मेरा भारत बड़े बड़े संस्कार बनाता है, बड़े बड़े संस्कार बनाता है। एक कविता है जो रात ही मैंने लिखी इस मंच के लिए। पूरे 9 महीने के बाद मेरा ये पहला मंच चली। जिंदगी में मौत से जूझ कर मैं, भयानक एक्सीडेंट हो गया था, सबकी साथों की दुआओं से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाप जुल्म की आंधी आ गई, जो आजकल का दौर है। पाप जुल्म की आंधी आ गई, इस जुल्म से कौन बचावेगा। हम कद के देखा बाट भगत सिंह, मुड़ के गति आवेगा तो मुड़ के गति आवेगा। बड़े छोटिया की शर्म नहीं ना, बड़े छोटिया की शर्म नहीं ना, भाई का भाई बैरी हो गया, यार का यार ही कत्ल करा दे, जना जना बजैरी हो गया। अरे माँ बापू क्या लात मारता है, माँ बापू क्या लात मारता है, इन्हें आगे कौन समझावेगा। राम कद के देखा बाट भगत सिंह, मुड़ के गति आवेगा तो मुड़ के गति आवेगा। मतलब का यो जमाना आ गया, मतलब का यो जमाना आ गया, सब काम पड़े पे याद करें। मतलब का यो जमाना आ गया, सब काम पड़े पे याद करें। बेशर्मा की चौधरी होगी, सर बड़ा एक कड़ा मरा है। अरे गोरिया का तो तेने बचा दिए थे, गोरिया का तो तेने बचा दिए थे, कालिया का कौन बचावेगा। राम कद के देखा बाट भगत सिंह, मुर्गा गति आवेगा तो मुर्गा गति आवेगा। कल्ले चरखे का जाति मिली नहीं, कल्ले चरखे का आजादी मिली नहीं, कई माया न लाल गुआए थे। चरखे का आजादी मिली नहीं, कई माया न लाल गुआए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आस्ते आस्ते फांसी के फंदे गला लगाए थे। या सोने की चिड़िया कद बनेगा भारत, या सोने की चिड़िया कद बनेगा भारत। उल्सन निसंग नहीं सुपने तक कौन जगावेगा। हम कद के देखा बाट भगत सिंह, तो मुर्गा गति आवेगा तो मुर्गा गति आवेगा। धन्यवाद। राम राम जी, एक बार राम राम जी। मेरे जो साथी हो गए सरदार जी जरूर मेरे को थम्पिंग अप करेंगे, बैठे हैं साहब। भाई बोली तो बोले सारे, बोली में सर पाया, बोली ही में अमृत है, बोली में जहर बताया। एक बोली आने की बात आपको बताऊंगा, बीच में साझा करूंगा, कहोगे भाई तो ज्यादा ताली बजवा के मौका ले लिया। एक मैं मानगांव में चला गया और गरीब घर में घुस गया। वो गरीब बेचारी अपनी मेहनत मजदूरी करके बढ़िया भैंस और काकड़ी पाल रही थी। कच्चा मकान था, घर में वो अपनी जनानी से झगड़ा वगड़ा करके और चाल बड़ा चालता बोरी माँ तो चाल मुट्ठी गेहूं अपनी बाजू वाली बगली गोद में डाल देगा। उन्होंने सोचा भाई कि तो मिल जाए टुकड़े तो खा लूंगा, नहीं चलो भाई। वो एक गांव में उस घर में पहुंच गया जहां वो बुढ़िया काकड़ी भैंस बांध रही थी। तो बैक साइड से उन्होंने छड़े गाड़ के दरख्ता के जो पालन के लिए काटने हैं वो गाड़ रखे, उधर से वो भैंस अपनी बांधती थी, दरवाजे से भैंस नहीं जाती थी। तो उस ऊंट ने क्या कहा, ताई मैं फलाने गांव से हूँ और इस तरह बात है, रोटी खाऊंगा। बोले रोटी ना किया का बोले हिसाब किताब, बोले पड़ोसिया लगा ले, बोले हमारी लड़ाई हो रही है, बोले आगना मिला ले, बोले उसने तो करवा रखी है लड़ाई, बोलने की बात है। तो कहने लगे बोले मेरे पास थोड़ा सौदा है, उसने तो कर दे दो। बोले के, बोले ताता पानी कर दे ताकि मेरी ये बात बड़ी बन जाए।
15 मिनट के लिए उसने चूल्हा जलाया और उसके जो जेब में गेहूं थे वो उस बागड़ी के रूप में उसने उबाल दिए और बीच में बोला ताई बात ये बड़ी की बोला ना बोला मेरे एक बात कहने की भी तुम्हारी है जो मैंने आपसे इजाजत लेकर ताली बजवा कर कहने के लिए आपसे इजाजत ली है बोला जब हरिया भैंस मर जा तो कितना काट दो हर बात ना तो बोला बेड़ा है बढ़िया बोले ठीक बोले बोला ठीक है बोल रहा हूँ बोले इतनी बढ़िया भैंस खरा मारना भी बेड़ा है जब मर जा तो कितना काट दोगे बुढ़िया को गुस्सा उसने ठाके में डोगा और धड़ मार कर पकड़ लिए वो तोलिया ले गया उसके ऊपर उसने गिर दिया जो तो बागड़ी रख रखी थी वो उसके तोलिए में डाल दी चलता चलता भागता लट्ठा ले रखा बुढ़िया ने पीछे पीछे होली बोला क्यों बाजा है बोला ना पूछ बोला क्यों बाजा है बोला ना पूछ बोलिए क्या पड़ा है बोला मेरी जुबान करना तो भाई जी जुबान तो ऐसे ही गधे पे भी चढ़ा दे घोड़े पे भी चला दे चलो अगले क्रम के लिए मैं आप लोगों के बीच ज्यादा दीवार ना बनता हुआ आमंत्रित करूंगा जी तो शेखला जी कोई अली आखे कि कोई वली आखे है ओ कोई कहे दाता सच्चे माल कानू मैनू समझ ना आवे ओ की नाम देवा ओ इस गोल चक्की दिया चाल कानू रूदा असल मालिक ओही मनिए जी के जिदा नाम लइए तां सरूर होवे अखां खुलियां नू महबूब दिसे है जे अखां बंद होवण तां हजूर उस सरताज भी खड़ा फरियाद करदा साईं ओ साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नू लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तुआई साईं वे फेरा मस्कीना वल पाई साईं वे बोल पाक सारा दे पुगाई साईं वे हक विच फैसले सुनाई साईं वे होली होली खामियां कटाई साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई साईं वे डिगिए ता फड़ के उठाई साईं वे रखी ना भरोसे आजमाई साईं साईं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो एक गर्मी वाला मौसम होता है कि बचपन में सुना था गर्मी जून में होती है बचपन में सुना था गर्मी जून में होती है स्कूल में भी सुना था गर्मी जून में होती है और दोस्तों से सुना था गर्मी खून में होती है दोस्तों से सुना था गर्मी खून में होती है अब बड़े होके सुना गर्मी ना तो ऊन में ना जून में गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है ये है जो श्रृंगार रस उस पे बेरंग सी दुनिया में मेरा नाम तो रख ले बेरंग सी दुनिया में मेरा नाम तो रख ले अंधेरी रात में तेरी रात में खोया हूँ अंधेरी रात में तेरी याद में खोया हूँ अपने पास मेरी तस्वीर तो रख ले और यूं आंसू ना बहा मेरी याद में यूं आंसू ना बहा मेरी याद में मेरे नाम का रुमाल तो रख ले मेरे नाम का रुमाल तो रख ले मैं अपने दिल को इस तरह सजा सकता हूँ
मैं अपने दिल को इस तरह सजा सकता हूँ, तेरी तस्वीर को आंख बंद करके बना सकता हूँ। और तूने सोचा ना होगा इस कदर प्यार करेंगे हम तुमसे, तुमने सोचा ना होगा इस कदर प्यार करेंगे हम तुमसे। मैं तुम्हारे खातिर सारी दुनिया को बुला सकता हूँ, सारी दुनिया को बुला सकता हूँ। भगत सिंह की माँ अपने बेटे भगत सिंह ने जेल में मिलने जाती है, और ये रागनी जिनकी आवाज़ में है वो एक महान, बहुत दिग्गज कलाकार, बहुत ही पुराने कलाकार राजकिशन अगवानपुरिया जी, जिनका बहुत पुराने समय में मोहम्मद रफ़ी के साथ आमना सामना हुआ था जी। ये एक बहुत बड़े कलाकार थे और बहुत ही पुराने कलाकार थे। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। ये रसो सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे। मन शेर की माँ कया करेंगे, मन शेर की माँ कया करेंगे। हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। हो सो पड़े मुसीबत बेटा, मर्द जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। आज जमाना बदल गया, जड़ काट भाई भाई की, और वे घर नहीं चला करते जो मानसिक बुराई की। आज जमाना बदल गया, जड़ काट भाई भाई की, वे घर नहीं चला करते जो मानसिक बुराई की। पहले सोच समझ ले दिल में, फिर कुछ कहना चाहिए। समझदार मानस ने सबसे मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। लेन देन तय काम चले है, लेन देन तय काम चले, पर लेकर देना चाहिए। वे घर नहीं चला करते जो मानसिक बुराई की। खाना पीना करना चाहिए, अपना आपा देख कर, और काका भी चालन लागा हम साकी चाल देख कर। दान दहेज दिया करे तो अपना हाल देख कर, नियत नहीं बिगाड़ी चाहिए और आता माल देख कर। दिल पर दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर। और उसके बाद धन्यवाद डॉक्टर साहब का, विनीता चोपड़ा जी का, जिन्होंने बहुत शुक्रिया सर। महाकवि तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि धूरी गड़ी
निज शीश पर क्या खोजत महाराज, धूरी धरी निज शीश पर क्या खोजत महाराज। और उन्होंने जवाब क्या दिया, शायद मैं आपकी दुआएं चाहूंगा उनके लिए, कि जिन रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज, जिन रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। और एक शेर आज के समय में भी हरिओम जी ने सुनाया कि मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं, घर में हूं घर ढूंढ रहा हूं, मैं कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूं, घर में हूं घर ढूंढ रहा हूं। मेरे कद के साथ बड़े जो ऐसी चादर ढूंढ रहा हूं, मेरे कद के साथ बड़े जो ऐसी चादर ढूंढ रहा हूं। घर की दीवारों के नीचे मैं नींव का पत्थर ढूंढ रहा हूं, मैं नींव का पत्थर। और गजल के बारे में कुछ यूं कहना चाहूंगा कि किया बादलों में सफर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पे बनाया न घर जिंदगी भर। मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर, रहा 4 दिन का। और तो ही छलने के खातिर मुरली वाले श्याम को, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। कर्ण का जवाब सवाल अपनी माता के साथ था कि समय आने पर उनकी माता ने भी उनके साथ बहुत ही छल किया कि मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, कि मन करता है मन कहता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, और एक मेरी जननी को लिख दूं एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती, प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ ने वचन लिया, तो जननी माँ ने वचन लिया, अर्जुन का काल नहीं हूं मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़ा उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। और क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती जो मेरी ना पहचान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। दूसरा नंबर पर इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, बहा देंगे लहू हमारा, इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, बहा देंगे लहू हमारा। तुमको अगर यकीन ना आए, तुमको अगर यकीन ना आए तो दिखा दे क्या लहू हमारा। और शरबत से भी मीठा है, शरबत से भी मीठा है, देखा नहीं क्या लहू हमारा। और भाषाओं से पहचान करोगे, भाषाओं से पहचान करोगे, क्या देख पाओगे लहू हमारा। और सींचा इसकी मिट्टी को हमने, सींचा इसकी मिट्टी को हमने, खोदो मिलेगा लहू हमारा। और जात पात सब दूर की बातें, जात पात सब दूर की बातें, सबका लाल रंग का लहू हमारा। और गहरे लाल से भी गहरा, गहरे लाल से भी गहरा, कुछ ऐसा है लहू हमारा। और पास तुम्हारे अगर कम पड़ जाए, पास तुम्हारे अगर कम पड़ जाए, बेशक ले जाना लहू हमारा। ये देश है हम सबका, ये देश है हम सबका, कि कैसे कह दे कि सिर्फ तुम्हारा। ली आज़ादी हम सब ने मिलकर, ली आज़ादी हम सब ने मिलकर, बराबर का हिस्सा सबका हमारा। और इस मिट्टी का कर्ज है हम पर, बहा देंगे लहू हमारा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आज मंच पर उपस्थित हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब देवेंद्र मोहन जी और मैडम संध्या जी का, और प्रोफेसर अक्षरा शर्मा जी का, और राम प्रकाश अंकल जी का, मनोज जी का, निशिकांत मित्तल जी का, और भी कान्हा मंच के सभी सदस्यों का, जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम आज सफल हो पाया। और आज आपको पता है कि हमारे देश की बहुत बड़ी शख्सियत सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है,
उनका शहीदी दिवस कान्हा सांस्कृतिक मंच जो है आज मना रहा है। एक कवि सम्मेलन का आयोजन करवाया है कान्हा मंच ने, और आज सभी कवि यहाँ पर आए हैं और सभी वीर रस की रचनाएं पढ़ रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करूंगी क्योंकि हमेशा एक परिवार की तरह वो मेरा साथ देते हैं, सुबह से आए हुए हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं एक शायर भी हूँ, तो मैं अपनी पंक्तियाँ जो है सबसे पहले सरदार भगत सिंह जी को समर्पित करती हूँ। गमों के दौर में हंसना हंसाना कौन चाहेगा, गमों के दौर में हंसना हंसाना कौन चाहेगा, जुदाई में तुम्हारी मुस्कुराना कौन चाहेगा, जुदाई में तुम्हारी मुस्कुराना कौन चाहेगा। मोहब्बत के बिना मुझको बताओ ए वनीता तुम, मोहब्बत के बिना मुझको बताओ ए वनीता तुम, मोहब्बत की कोई महफिल सजाना कौन चाहेगा, मोहब्बत की कोई महफिल सजाना कौन चाहेगा। तो सुनिएगा एक मुकम्मल गजल। तारा फलक पे रह के चमकता जरूर है, सर तारा फलक पे रह के चमकता जरूर है, और दिल में अगर हो प्यार महकता जरूर है, दिल में अगर हो प्यार महकता जरूर है, और रिश्ता नहीं है तुमसे। ममता जी आपको समर्पित करती हूँ। रिश्ता नहीं है तुमसे गर क्यों ये मेरा दिल, गर तुमको देख ले तो धड़कता जरूर है, गर तुमको देख ले तो धड़कता जरूर है। संध्या मैम जी एक छोटी सी मुलाकात थी आपसे, लेकिन इतने अपने बन गए हैं आप, तो आपको समर्पित करती हूँ एक पंक्तियाँ। मौसम मिजाज लोगों का करना ना एतबार, मौसम मिजाज लोगों का करना ना एतबार, मौसम मिजाज लोगों का करना ना एतबार, मौसम मिजाज है तो बदलता जरूर है, मौसम मिजाज है तो बदलता जरूर है। मैं हो शबाब हो या गुलों का निखार हो, मैं हो शबाब हो या गुलों का निखार हो, चढ़ता है जो नशा वो उतरता जरूर है, चढ़ता है जो नशा वो उतरता जरूर है। और ये पंक्तियाँ देखिएगा, जब इंसान को थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना तो इंसान में घमंड आ जाता है, इंसान सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ बन गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि परमात्मा जो आपको ऊपर उड़ाना जानता है, जो आपको ऊपर तक पहुँचाना जानता है, जब आप में घमंड आ जाता है तो वो फिर सीढ़ी खींच लेता है, वो नीचे भी उतार देता है। तो इसी में मैंने दो पंक्तियाँ लिखी है। उड़ना मगर ना भूलना अपनी औकात को, गुरुजी उड़ना मगर ना भूलना अपनी औकात को, उड़ता है जो जमीन पे उतरता जरूर है, उड़ना मगर ना भूलना अपनी औकात को, उड़ता है जो जमीन पे उतरता जरूर है। और देखिएगा एहसासों की पंक्तियाँ, क्योंकि एक शायर हूँ और शायर ही होते हैं जो प्रेम और मोहब्बत की बात करते हैं। आजकल किसी के पास ये समय नहीं है कि वो प्यार की बात कर पाए। आज इतना सभी हम इकट्ठे बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की बड़ी कृपा है। देखूं कभी जो चांद सा चेहरा में आपका, देखूं कभी जो चांद सा चेहरा में आपका, बच्चों की तरह दिल ये मचलता जरूर है, बच्चों की तरह दिल ये मचलता जरूर है। क्या बात है वनीता बिछड़ने के बावजूद, क्या बात है वनीता बिछड़ने के बावजूद, अक्सर वो मेरी रह से गुजरता जरूर है, अक्सर वो मेरी रह से गुजरता जरूर है। समय इजाजत नहीं दे रहा, वैसे तो शायर हूँ, 2 घंटे भी पढ़ती रहूँ तो समय कम लगेगा। तो एक बार से फिर आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैडम संध्या जी का, अक्षरा शर्मा जी का और देवेंद्र मोहन जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शुक्रिया। से प्रेरणा ली और जो उन्होंने देश के लिए किया, आज उसकी तो ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसी बलिदानी दें, लेकिन बहुत कुछ की आज भी ज़रूरत है। वो सिर्फ एक हमारे लिए रास्ता बना कर गए, वो तीनों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और मैं कान्हा सिंह करनाल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और खासकर डॉक्टर विनीता चोपड़ा जी का, जिन्होंने इतने स्नेह से हमें बुलाया
मंच पर जितने भी लोग विराजमान हैं उन सबको भी मेरा सादर प्रणाम। उन सब में से सबसे प्यारी है हमारी आयशा कुमार, हमारी पार्षद वार्ड नंबर 10 से। तो उनको देख के और देखकर लगता है कि आज का युवा भी बहुत कुछ करना चाह रहा है। एक बहुत अच्छे ढंग से वो हमारे बीच में आई हैं। तो अभी उन्हें कोई कह रहा था कि आप आगे नहीं होती हैं, तो मैंने उसको यही कहा कि बिटिया ये आपके संस्कार हैं कि आपको लगता है कि मेरे से बड़े यहाँ खड़े हैं तो मुझे आगे नहीं होगी। हालांकि आपका हक है कि आप आगे हो, आप निर्वाचित हैं, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप आगे आए। हम बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आज इनसे मिलकर, इनके पास बैठकर, कि आज भी ऐसे अच्छे बच्चे हैं जो डाउन टू अर्थ हैं और माँ बाप के जो अच्छे संस्कार हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं कविता पढ़ना चाह रही थी, कविता मिल नहीं रही, ढूंढ रही। सुखदेव थे या राजगुरु थे, वो एक बागबानी थे। इस भारत की जो सुंदर खुली हुई है फुलवारी, उसके वो बागबान के रूप में उन्होंने काम किया, जिसमें सुंदर फूल खिल सके, आज़ादी की सुंदर हवा चल सके, एक अच्छी खुशबू आ सके, ऐसे बागबान वो रहे। तो वो क्या कहकर चले गए या आज वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम बागबान थे चल दिए खुशबू बिखेर के, हम बागबान थे चल दिए खुशबू बिखेर के, हम रात के मुसाफिर साथी सवेर के, हम बागबान थे चल दिए। पूरे देश को एक नया जोश दिया उन्होंने, हमें आज़ादी का बहुत बड़ा तोहफा दिया उन्होंने। डाली को नूर दे दिया कितनी हसीन है, झोंकों के साथ खेलती नाजुक ज़हीन है, कुछ ख्वाहिशें कुछ रंजिशें कुछ लम्हे हैं प्यार के, हम बागबान थे चल दिए खुशबू बिखेर के। लोगों से नाइंसाफी नहीं होती, सीधे लोगों से चालाकी नहीं होती। कि इंसाफ के कायलों से नाइंसाफी नहीं होती, सीधे लोगों से चालाकी नहीं होती। और एक भगत सिंह हमने भी जिंदा रखा है सीने में, और एक भगत सिंह हमने भी जिंदा रखा है सीने में, कटना मंजूर है गुलामी नहीं होती। और अब जो मेरी विदा है, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूँ। तो गौर फरमाइए कि रोया ना करो हमसे यूँ मिलते वक्त, बिछड़ते वक्त क्या करोगे। रोया ना करो हमसे यूँ मिलते वक्त, बिछड़ते वक्त क्या करोगे। दूर रहना कोई इलाज नहीं, याद आऊँगा तो तुम वक्त क्या करोगे। और प्यार है नसीब में तो करते क्यों नहीं, प्यार है नसीब में तो करते क्यों नहीं, रवैया करके सख्त क्या करोगे। और एक दिन तुम्हें सब भुला देंगे ठक्कर, एक दिन तुम्हें सब भुला देंगे ठक्कर, मिल भी गए अगर ताजो तख्त क्या करोगे। उजाला नहीं देता चांदनी रात नहीं देती, दिन उजाला नहीं देता चांदनी रात नहीं देती, अब मुझे सुकून तेरी कोई बात नहीं देती। उजाला दिन नहीं देता चांदनी रात नहीं देती, अब मुझे सुकून तेरी कोई बात नहीं देती। दोबारा सुना रहा हूँ कि उजाला दिन नहीं देता चांदनी रात नहीं देती, अब मुझे सुकून तेरी कोई बात नहीं देती। और इस दुनिया को मैं कहता फिरता था अपना, इस दुनिया को मैं कहता फिरता था अपना, जो वक्त पड़े पर साथ नहीं देती। जेल के हैं कैदी हम, ऐसी जेल के हैं कैदी हम, कॉल तो करने देती है पर करने मुलाकात नहीं देती। और बदलना तो शायर की कैफियत से मैं मारा हुआ हूँ, तो सिंपल लफ्ज में जवाब न देते हुए क्या कहा मैंने कि बाणा सीधा साधा मारा, बाणा सीधा साधा मारा बंदे खुले ख्याल के, बाणा सीधा साधा मारा बंदे खुले ख्याल के। बोली भाई कितना सोहना बोलते हो, कित्थों दे हो। मैं कहती करना
देवेंद्र जी कि बचपन में थी बंदूकें बोई, माँ भी जिसकी कायल हुई, और गजब तो तब हुआ होगा जिसके गले लग रस्सी भी, जिसके गले लग रस्सी भी हुई। और एक ख्याल देखिएगा कि बीता पे हम तस्वीर लगा के बैठे सा, बीता पे हम तस्वीर लगा के बैठे सा, और सईदा का अरमान बुला के बैठे सा, कि बीता पे हम तस्वीर लगा के बैठे सा, सईदा का अरमान बुला के बैठे सा, और जात धर्म पे हुए झगड़े यार जड़े, यूं किसा हिंदुस्तान बना बैठे सा। गीत कविता पीछे रह गए, मन के नीत सब पीछे रह गए, अमल की बात करो यारो, हार जीत सब पीछे रह गए। बिखर चुका तिनका तिनका अब होश संभालो तो क्या हो, बिखर चुका तिनका तिनका अब होश संभालो तो क्या हो, भर गया अंधेरा रूह तलक अब दीप जला लूं तो क्या हो। इजाजत हो तो पढ़ूं, समय तो आपके पास वैसे है। धन्यवाद। आजादी कैसे मिली जब ये सोच रहा था मैं, आजादी कैसे मिली जब ये सोच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं। आजादी कैसे मिली जब ये सोच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं। गंगा यमुना में लाशें बहती जा रही थी, भारत माता की जय नित्य कहती जा रही थी। गंगा यमुना में लाशें बहती जा रही थी, भारत माता की जय नित्य कहती जा रही थी। इतिहास के वैसी पन्नों को भी खरोच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं। कितनी माँ बहन बेटियों ने तड़प तड़प दम तोड़ा था, कितनी माँ बहन बेटियों ने तड़प तड़प दम तोड़ा था, गोरे दरिंदों ने उनको कलंकित करके छोड़ा था। कितनी माँ बहन बेटियों ने तड़प तड़प दम तोड़ा था, गोरे दरिंदों ने उनको कलंकित करके छोड़ा था। उभरते अपने दर्द को फिर दबोच रहा था मैं, उभरते अपने दर्द को फिर दबोच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं। अपने ही कुछ लोगों ने देश गुलाम बनवाया था, दुश्मनों के संग मिलकर अपनों का कत्ल कराया था। अपने ताड़ियां बाद में बजाइयो। अपने ही कुछ लोगों ने देश गुलाम बनवाया था, दुश्मनों के संग मिलकर अपनों का कत्ल कराया था। तस्वीर उन गद्दारों की फिर नोच रहा था मैं, देख भयावे मंजर आंसू पहुंच रहा था मैं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिसने बीड़ा उठाया था, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जिसने बीड़ा उठाया था, मौत गले लगा करके देश आजाद कर, अभी कम नहीं है, बस समय का ध्यान रखते हुए। मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैंने जैसे यहाँ आने से साथ ही बोल दिया, क्योंकि जब कवि बोलता है तो वो अपनी बात रखने आया है, उसको अगर सुनने वाला नहीं है तो वो तो कट लिख ही देता है वो। और अगर यहाँ पे सुनने वाला ही नहीं है तो फिर बात नहीं बनती, थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए ही होती है। और आज हम जिस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की शहादत को याद करने के लिए, और अगर हम उस समय में जाकर देखें कि उस समय में जब हमें जीने का, आत्मसम्मान का भी अधिकार नहीं था, उस समय भगत सिंह जैसी जांबाज नौजवान जो थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हम इस देश को आज़ाद करना चाहते हैं। और उन्होंने जब लाहौर में जब वो थे उस समय, तो उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारे लोग जो थे उन्हें जंजीरों में बांधकर, और अपने हमें काम की, हमें बोलने की स्वतंत्रता भी नहीं थी तब। और आज अगर वो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और हमारे सभी शहीद अगर आज होते तो वो क्या कहते, कुछ इस तरह से मैं अपने कुछ चंद वक्तव्यों से, चंद लाइनों से ये बताना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए चिताओं पर फूल मेले, नहीं चाहिए चिताओं पर फूल मेले, नहीं चाहिए गलों में हार हमें, नहीं चाहिए गलों में हार हमें। अरे जिस मिट्टी के लिए जान दी है, खुशहाल तो रहे वहाँ किसान मेरे, खुशहाल तो रहे वहाँ किसान मेरे, खुशहाल तो रहे वहाँ
जवान मेरे। नहीं चाहते करो गुणगान मेरा, नहीं चाहते करो गुणगान मेरा, अरे रख लो थोड़ा सा ईमान अपना। गरीब के हिस्से की रोटी ना खाओ, सर पर तो दे दो मकान उन्हें, सर पर तो दे दो मकान उन्हें। नहीं चाहिए थे हमें ये पक्के चबूतरे, नहीं चाहिए थे हमें ये पक्के चबूतरे, अरे ये पत्थर लगा दो उनकी दहलीज पर, अरे ये पत्थर लगा दो उनकी दहलीज पर। उजड़ गया हो दो जहां जिसका, ना कमाई का कोई साधन हो जिसका। मांगा चा 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 मेरी माँ ल्या 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 मैं मर गया हा हा हा। दूध दही और घी मक्खन की अब रीत छूटती जा, उठ सवेरी बच्चे मांगा चा 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 मेरी माँ ल्या 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 मैं मर गया हा हा हा। सारी टबरी इकट्ठी होगी भाई, 1 मिनट ना लाई सारा टबर, सारी टबरी इकट्ठी होगी 1 मिनट ना लाई। ये घट 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 पीवन लगे, अच्छी हुई सफाई। और छोटे बच्चे रो रो मांगे ता ता ता। दूध दही और घी मक्खन की रीत छूटती जा, मेरी माँ चा 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 मैं मर गया हा हा हा। अंग्रेजों ने बिन बिस्कुट के शोभा नहीं बताई, अंग्रेजों ने बिन बिस्कुट के शोभा नहीं बताई। ये हमारे बुढ़े भी पीवा गर्मा गर्म दंतों की होली सफाई। ओया पोपड़ी मुंह देखो, ओया पोपड़ी मुंह करे फिर फा फा फा। दूध दही और घी मक्खन की रीत छूटती जा, मेरी माँ ल्या 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 मैं मर गया हा हा हा। करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हम सबको सुन रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है वंदन वीर शहीदों का, है ना। उन शहीदों के बारे में हमें बताना है कि शीश झुकाकर करें हम वंदन, शीश झुकाकर करें हम वंदन उन साहसी वीर जवानों का, शीश झुकाकर करें हम वंदन उन साहसी वीर जवानों का। मिट गए पर झुके नहीं जो, मिट गए पर झुके नहीं जो ऐसे आजादी के दीवानों का, मिट गए पर झुके नहीं जो ऐसे आजादी के दीवानों का। शीश झुकाकर करें हम वंदन उन साहसी वीर जवानों का। तिरंगे की वो शान रहे, तिरंगे की वो शान बने और देश की पहचान बने, तिरंगे की वो शान बने और देश की पहचान बने। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु है नाम उन मस्तानों का। शीश झुकाकर करें हम वंदन उन साहसी वीर जवानों का। बसंती चोला पहना था, बसंती चोला पहना था, देशभक्ति उनका गहना था, बसंती चोला पहना था, देशभक्ति उनका गहना था। बेखौफ बेखौफ बेपरवाह मदमस्त ऐसे, बेखौफ बेपरवाह मदमस्त ऐसे आजादी के मस्तानों का। शीश झुकाकर करें हम वंदन उन साहसी वीर जवानों का। और जैसा कि मुझे आज आमंत्रित किया गया था, तो मैं सोच रहा था कि न जाने किन किन लोगों से मुलाकातें होंगी, अपरिचित था। लेकिन अब तक बैठे बैठे मैंने ये बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि मैं यहाँ कोई अनजाना व्यक्ति हूँ या अपरिचित हूँ। हालांकि औपचारिक रूप से मैंने कोई परंपरा भी नहीं निभाई, परिचय भी नहीं लिया, लेकिन एक कहते हैं वायुमंडल ऐसा हो जाता है, अपनापन महसूस करते करते मैंने कहा ठीक है, नाम जो पूछना जरूरी हो रही है। जब दिल ही दिल मिल गए तो फिर नाम का क्या है। और यहाँ बड़ा आश्चर्यजनक माहौल मुझे देखने को मिल रहा। और मैं आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। और मैं अपने ज़्यादा समय नहीं, जो समय का भाव हो गया है, जो ये बड़े पद के अधिकारी बैठे अध्यक्ष बैठे हैं, सादर नमन और यहाँ पर आए हैं, स्वागतम। और
सफल किया है। आप लोगों का आशीर्वाद है और मैं ज़्यादा समझ लूँ। चलो सुनिए। हरता माता शाही से लड़कर पे खो कर जीते हैं। मैंने कह रहा, भगत सिंह ने कहा, हरता शाही से लड़कर देखो कर जीते हैं, रंग बसंती होठों से गाकर जी भर के वतन पे मरते हैं, गुलामी की दीवार को तोड़कर आजादी की हवा दिखाते हैं, आजादी की हवा दिखाते हैं। हम निडर होकर हर मौत को जी भर के गले लगाते हैं, हम निडर होकर हर मौत को जी भर के गले लगाते हैं। और 4 लाइनों पर मैं आखिरी विदा लेना और ये मेरे साथी बैठे हैं नौजवान लड़के, जरा सुनिए। मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग की राहों में, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग की राहों में, मैं तुम्हें सोचता प्यार की बाहों में, दीवानों को सब भली भांति जानते हो, दीवानों को सब भली भांति जानते हो, सच्ची मोहब्बत बनूं आपकी आंखों में, सच्ची मोहब्बत बनूं आपकी आंखों में। और आपने मुझे दिल से सुना, मन से सुना, और जिन्होंने ये कार्यक्रम सजाया और कान्हा के जो पदाधिकारी हैं आए हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। हाँ, दिल से दी और उनको सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे मंच पे हमारे से ले गए, मगर वो केवल कोई नाम नहीं, शहीदों के जो विचार थे उनके मन में वो जीवित समाप्ति चिन्ह और अतिथिलाल महानुभाव और एक ही 2 लाइन सारे के सारे चुनाव के आसपास पैदा हुए हैं, तो आसन इस प्रांगण में आओ जी यहाँ पर। की स्वर्णिम